जाता है कुछ साथ में तो क्या जाता है, दो चीजों में से एक तो जरूर जाती होगी। आप ये अनुमान लगाओ, सोचना, जब कोई व्यक्ति ऊपर चला जाए तो उसको जब शमशान भूमि तक ले जाते हैं तो मित्रगण साथ में जाते हैं तो रास्ते में क्या चर्चा करते जाते हैं जानते हो? बस यही चर्चा होती जाती है, भैया चला गया ये तो। दूसरा कहता है चला तो गया लेकिन इसके साथ में क्या गया। बड़ा बहस कर रहा था 2-3 दिन पहले कि मेरा आलीशान भवन है, ये गाड़ी घोड़ा बंगला सब मेरा है, परिवार इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक मैं हूँ, सब मेरा है। बताओ ये गया तो इसके साथ में क्या गया। तब तक तीसरे सज्जन ने कहा भैया इसने पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना गया होगा, और पाप किया होगा तो पाप की गठरी गई होगी, और तो इसके साथ में कुछ गया ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय आए हमारा तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करो कि हे गोविंद हर परिस्थिति में आप मुझे याद बने रहें, हर परिस्थिति में मैं आपको स्मरण करता रहूं। गोविंद से एक ही प्रार्थना करना। आज गजराज सोच रहे हैं कि इतना बड़ा परिवार लेकर के मैं आया था और मेरा तो कोई भी साथ नहीं दे पा रहा है। आज मुझे पता चला है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। इतना तो करना स्वामी, भगवान से बस हम और आप यही प्रार्थना करें। इतना तो करना स्वामी हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब तन से प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले। इसलिए भगवान को ना भूलो, भगवान हर किसी को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन गोविंद को ना भूलो, परमात्मा को ना भूलो। अब आपको जरा हम बता दें वर्तमान के समय को लेकर के, जैसे आप भोजन करना जरूरी समझते हो ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का भजन करना जरूरी समझ लो। मान लो
आपने एक दिन भोजन नहीं किया तो शाम को आपको ही समझ में आ जाएगा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मैं बचूंगा या नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा यदि दिन भर आप भोजन नहीं किए तो। चलो ठीक है, भोजन के बिन भी आप चला लोगे एक दिन 2 दिन, लेकिन पानी के बिन तो भैया, जल के बिन तो आप बिल्कुल चला ही नहीं सकते हो। ऐसे ही जैसे आप भोजन करना जरूरी समझते हो, जल पीना जरूरी समझते हो, नींद लेना सोना जरूरी समझते हो, ऐसे ही भगवान का भजन करना भी जरूरी समझ लो। मैं कहती हूँ मंच के साथ कि आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा तो जरूर, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब किस समय में हमारे संकट दूर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, सही से बताना, आप लोग इतने भक्त बैठे हैं, सही से बताना, कौन कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कौन कौन चाहते हैं कि हम बूढ़े हो जाएं? सही है ना? कोई नहीं चाहेगा। आप चाह रहे तो क्या है, हम तो बूढ़े हो जाए जल्दी। कोई भी नहीं चाहता है कि बूढ़े हो जाएं, लेकिन भैया बुढ़ापा तो जबरदस्त आता है। आप नहीं चाहोगे, हम नहीं चाहेंगे, लेकिन बुढ़ापा आता है जबरदस्त। अगर आपको बुढ़ापा नहीं चाहिए, बूढ़े नहीं होना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं कि मेरे भजन का गुणगान करो, मेरा भजन करो, तुम्हें बुढ़ापे का पता ही नहीं चलेगा कब बुढ़ापा निकल गया है। लेकिन जीव नहीं मानता है, भगवान का भजन नहीं करता है। देखो, जब भगवान का भजन नहीं करता है जीव, तो मौत की 4 घंटियां बजती हैं। कौन कौन सी घंटी बजी? जब भजन नहीं किया, हाथ में माला नहीं ली, तो मौत की पहली घंटी बजी महाराज। अब ये मौत की पहली घंटी क्या बजी? बाल सफेद हो गए। भगवान कहते हैं तुम बड़ी जुल्फे निकाल कर चलते थे, बड़े सुंदर सुगंधित तेल लगाते थे, अब तो जरा भजन करना सीख लो। पहला संकेत मिल गया है, हाथ में माला ले लो, मेरा भजन करना सीख लो। भैया जीव नहीं मानेगा, मनुष्य नहीं मानेगा। क्या करेगा व्यक्ति? सुंदर कलर करवाएगा, बालों में इतना सुंदर कलर करवाएगा कि पहले के भी फेल हो जाएंगे। अब के कलर के आगे इतना सुंदर कलर लगवाएगा बालों में, लेकिन माला नहीं ली हाथ में, भजन नहीं किया, तो मौत की फिर दूसरी घंटी बजी। दूसरी घंटी क्या बजी? आंखों से दिखना कम हो गया। तभी तो कहते भैया बुढ़ापा आ गया है। कैसे ही पता चलता है कि बुढ़ापा आ गया है? जब वो आंखों से दिखना कम हो गया। भगवान कहते हैं तुमने बड़ी दुख सुख बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाकर के दुख सुख देखे हैं, सिनेमा देखे हैं, अरे बड़ी रंगीन दुनिया देखी है। अब जरा बाहर देखना बंद कर दो और अंदर देखना शुरू कर दो। लेकिन जीव नहीं मानता है और भगवान का भजन नहीं करता है, तो फिर महाराज क्या करता है? डॉक्टर के पास जाएगा, सुंदर आंखों में लेंस लगवाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। ऐसा अच्छा लेंस चश्मा लगवा लेगा कि पहले से भी बढ़िया दिखाई देगा दादाजी को। हाथ में माला नहीं ली तो महाराज मौत की फिर तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी क्या बजी? 32 दांत मुंह से बाहर आ गए। भगवान कहते हैं तुमने बड़े जोर से गर्म जोरदार चने खाए हैं, बड़ी चटपटी वस्तुएं खाई हैं, अब जरा दूध दलिया खा करके भगवान का भजन करना सीख लो। जीव नहीं मानता है, डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ी महंगी वाली बत्ती हो वही लगा दो। भोजन करने में बड़ी दिक्कत होती है। भैया ऐसा सुंदर दांतों का सेट लगवा के आ जाएगा, पहले से भी सुंदर भोजन करने लगेगा, लेकिन हाथ में माला नहीं ली। महाराज
जब तीसरी घंटी बज गई तो फिर मौत की चौथी घंटी बजी। अब चौथी घंटी क्या बजी जानते हो? चौथी घंटी बजी कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। भगवान कहते तुम बड़े छाती तान करके चलते थे, मैं सेठ जी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं ये हूँ। अब तो कम से कम झुकना सीख लो। अब फिर भी व्यक्ति नहीं मानेगा, जीव फिर भी नहीं मानेगा। महाराज जाएगा ऐसी ऐसी औषधियों को लेकर के आएगा और अपनी सेवा हर घंटे करेगा कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक से चलने लग जाऊं। हाथ में डंडा ले लेता है लेकिन हाथ में माला नहीं लेता है। और जब मौत की 4 घंटियां बज जाती हैं फिर भी जीव, फिर भी व्यक्ति नहीं समझता, तो फिर 5 बार तो सीधा घंटा ही बज जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि परमात्मा का भजन करो, और भजन करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बुढ़ापा आया था कब चला गया। आया है सो जाएगा,